ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रोमा सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपया का वित्तीय सुविधा का शुरुआत कैलें। ई कोष कृषि उद्यमियन, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन आ कृषि परिसंपत्ति पोषण से संबंधित किसान समूहन खातिर हो। इस मौका पर श्री मोदी कहने कि ई योजना किसानन के आत्मनिर्भर बनाई। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए का कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। इस योजना के मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी के खाली 30 दिन बाद में आज 2,280 से बेसी किसान समितियन के 1,000 करोड़ रुपया से बेसी के रकम का पहला किस्त उपलब्ध करावल गई। एक कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कल गई और इनमें लाखों किसान शामिल भैलें। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ 55 लाख से बेसी खेतीहर लाभार्थियन के 17,100 करोड़ रुपया का 6वां किस्त जारी कैलें। इस मौका पर श्री मोदी फिर से कहले कि भारत के लगे भंडारण, शीतगृह और खाद्य प्रसंस्करण जैसन फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन में निवेश कैले आ जैविक और पोषक आहार जैसन क्षेत्रन में वैश्विक उपस्थिति बनौले के अपार संभावना बा। प्रधानमंत्री किसानन से अपने खेत में कम मात्रा में खाद का इस्तेमाल कैले के अपील कैले। देश में कोविड-19 से ठीक होके वालन की संख्या वर्तमान मरीजन से दुगुना हो गई है। पिछला 24 घंटा के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 64,399 नया मरीज मिलल हमें। इन्हें लेके भारत में कोरोना संक्रमित मरीजन की संख्या 21 लाख के पार चल गई हवे। लगातार तीसरका दिन 60,000 से बेसी नया कोविड मरीज सामने आयल हमें। स्वास्थ्य मंत्रालय बतौले हवे कि देश में अबले कुल 14,80,884 कोविड मरीज ठीक भइल हमें। पिछला 24 घंटा के दौरान 53,869 मरीज ठीक भइल। कोविड से ठीक भइले के दर बढ़ के 68.78% हो गई हो। एक साथ ही कोविड से मृत्यु दर घट के 2.01% रह गई हवे। देश में फिलहाल 6,28,747 मरीजन का इलाज चल रहा हवे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी बतौले हमें कि काल 7,19,364 नमूनन का कोविड जांच कल गई। आकाशवाणी को समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञन की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में सीनियर चिकित्सा विशेषज्ञन की राय प्रसारित कल जाला। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कोरोना वायरस के फैलाव के रोके खातिर लोगन से सुरक्षित दूरी बनावे रखले और हाथन का सफाई के मानदंड का कड़ाई से पालन करे के कहले हमें। एम्स को ही गठिया रोग विभाग का प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार का सलाह है कि लोगन के सामाजिक दूरी और हाथ के सफाई के साथ साथ खांसत के समय सावधानियों बरते के चाहिए। इसको ट्रीटमेंट कह लें या फिर प्रिवेंशन कह लें, बचाव कह लें, जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है, और हैंड हाइजीन, अपने हाथों को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। प्रदेश में IIT कानपुर देश में बनल बीज नाव को सीड वॉल विकसित कैले हवे। ऐसे लोगिन खासतौर से किसानन के कोरोना के समय में सुरक्षित रहत पौधारोपण कैले में मदद मिली। ऐसे लोगिन खातिर रोजगार के अवसर पैदा हुई। बीज का विकास एगो स्टार्टअप कंपनी अग्निश वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कैले हवे। और यो ब्यौरा हमरे लखनऊ संवाददाता से।
इन सीड बॉल को देशी किस्म के बीज, खाद और समुचित मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं होती। इन सीड बॉल को वांछित स्थानों पर फेंकना होता है और पानी के संपर्क में आने से इनमें पौधे खुद ब खुद उगने लगते हैं। IIT के प्रोफेसर अमनदीप सिंह ने बताया, कानपुर इस बार अपनी एक स्टार्टअप के साथ नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका हमने नाम रखा है बीज, BEEG, बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ये एक बायो कंपोस्ट सीड बॉल है जिसको हम दूर से फेंक के, आजकल के जो मानसून का सीजन है इसमें दूर से फेंकेंगे तो जहाँ भी ये गिरेगा वहाँ पे बरसात के साथ कांटेक्ट होने में ये बीज उग जाए। इस पे जैसे आजकल कोविड के समय में डिग करके प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसका भी ये बहुत सीधा ही कांटेक्ट कुदरत से रहेगा। दूर से हम फेंक के अपने प्लांटेशन को, जो प्लांटेशन ड्राइव्स इस मानसून में होती हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। एक रेसा था भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।